यथार्थ गीता कुटीर कोटा खुरलुआ में आज आना हुआ है और यहाँ श्री राणा प्रताप सिंह जी जो स्वामी अर्गनानंद महाराज जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, गीता के प्रकांड विद्वान हैं। आज का जो विषय है कि यह मानव तन की सार्थकता क्या है, इस विषय पर गीता में भी विस्तार से चर्चा की गई है, रामचरितमानस में भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो हम चाहेंगे कि आप इस कठिन विषय पर कि मानव जीवन की क्या सार्थकता है, यह मनुष्य जीवन हमें क्या मिला है, इस विषय पर हम चाहेंगे कि श्री राणा प्रताप सिंह जी अपना विचार प्रकट करें। श्री राणा प्रताप सिंह जी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव तन की सार्थकता गीता के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार, जैसा कि आपने जिज्ञासा की है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और मानव मात्र के लिए इस प्रश्न की जानकारी निकालना आवश्यक है, इसका समाधान निकालना आवश्यक है। इस पर हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक सभा बुलाई, जिसका चित्रण गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में किया है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भक्त भवभंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता पुरयानी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला हुआ है। मानव तन की सार्थकता पर प्रकाश डाल रहे हैं भगवान। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कह रहे हैं बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है। कितना भाग्य है इसमें, क्या भाग्य है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव तन, ऐसा सारे शास्त्रों ने गाया है, कहा है। अर्थात यह जो मानव तन है यह देव दुर्लभ है जो हमें प्राप्त हुआ है। तो क्यों देव दुर्लभ है, तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा अपाई न जहि परलोक सवार। ये साधना के लिए एक धाम मिला हुआ, एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है मानव तन। ये साधना के लिए एक धाम है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा यह मुक्ति का दरवाजा है मानव तन। अपाई न जहि परलोक सवारा। इस देव दुर्लभ मानव तन परलोक को संवारने के लिए मिला हुआ है। कह रहे हैं ऐसे देव दुर्लभ मानव तन को पाकर जिसने अपना निजी परलोक नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताएं। काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तो क्या है सार्थकता इसकी, तो भगवान ने अंत में इसका समाधान दिया। कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हम सभी सुखी जीवन चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं, लोक में समृद्धि चाहते हैं और यहाँ से जाने के बाद परम पद चाहते हैं, परम श्रेय की प्राप्ति चाहते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यही है रामचरितमानस के अनुसार मानव तन की सार्थकता। कह रहे हैं बड़े भाग्य से यह मानव तन मिला है, यह देव दुर्लभ है
और इसे पा करके जिसने अपना परलोक नहीं संवारा वह अपनी आत्मा का हत्यारा है। सो परत्र दुख पा रहा है, उसे आगे दुख मिलना है। तो कह रहे हैं कि यदि आप अपना लोक और परलोक दोनों संवारना चाहते हैं, दोनों में सुखमय जीवन चाहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक में भी सुख चाहते हैं और यहाँ भी सुख चाहते हैं, तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ करो। तो कह रहे हैं मेरी बात को सुनिए और दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण करिए। तो क्या रहे भगवान? सुलभ सुखद मार्ग या भाई। भगवान राम कह रहे हैं कि जो मार्ग मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ा ही सुलभ है और बड़ा ही सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग या भाई। कहा क्या उन्होंने? तो 2 शब्दों में भगवान ने मानव तन की सार्थकता बताया, जो आगे आ रहा है, गौर से ध्यान देकर सुने आप। भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति करो, भगत मोरी, मेरी भक्ति करो। वहीं सीता जी बैठी थी, बगल में हनुमान जी बैठे थे, किसी की भक्ति के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि भगत मोरी, मेरी भक्ति करो, पुराण श्रुति गाई। ऐसा पुराणों ने और वेदों ने गाया है। अर्थात रामचरितमानस के अनुसार एक परमात्मा का भजन ही मानव तन की सार्थकता है। अब गीता के आलोक में देखने का प्रयास किया जाए। भगवान कृष्ण ने मानव तन की सार्थकता पर किया था। गीता के अध्याय 9 का 33वां श्लोक मानव तन की सार्थकता पर प्रकाश डालता है, जिसमें भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात क्षणभंग, अनित्यम, नित्य माने शाश्वत, जो आज भी है कल भी रहेगा, अनित्यम, क्षणभंग, असुखम, सुख रहित और क्षणभंग, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर भजस्व माम, मेरा भजन करो। ये गीता के अनुसार मानव तन की सार्थकता है। कह रहे नहीं करोगे तो गीता के 4 अध्याय के 31वें श्लोक के अनुसार दोबारा यह मानव तन भी आपको सुलभ नहीं होगा। न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तम। यदि मानव तन मिला है, यह देव दुर्लभ मानव तन हमको प्राप्त हुआ है और इसमें हमने भगवान का भजन नहीं किया, दुनिया का सारा काम करते हुए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए हमें भगवान के चिंतन का भी समय निकालना चाहिए। यही मानव तन की सार्थकता है। और यदि यह काम हमने नहीं किया तो गीता के 4 अध्याय का 31वां श्लोक चुनौती पूर्वक यह कह रहा है कि न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य। इस गीतोक्त यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा यह मानव तन भी नहीं है। उसके लिए तिर्यक योनियां अर्थात पशु पक्षी और कीट पतंगा यह सुरक्षित है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः मानव तन की सार्थकता भगवान का भजन करने में ही है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।